तो दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा यहाँ पे लाख्स में मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1503 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 671 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 655 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 2.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा क्वार्टरली बेस पे हमें नंबर को जज नहीं करना रहता है, क्योंकि इनके बिजनेस जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। ऐसे में आपको सीजन वाइज कंपनी के नंबर को जज करना है। तो वैसे में देखें तो साल से साल जज करना है। साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इस बार कंपनी ने अच्छा काम किया, अपने नंबर को मार्केट के दौरान डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि पिछली बार डिस्क्लोज किया था उसके बाद से 25% की गिरावट आपको देखने को मिली। तो उसके बाद और भी गिरावट देखने को मिली थी। तो इस बार कंपनी ने एक अच्छा काम किया, नंबर को मार्केट के क्लोज होने के बाद कंपनी ने नंबर डिस्क्लोज किए हैं। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1437 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 645 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 663 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको देखने को मिले ज़्यादा। मतलब टिपिकली मतलब उस लेवल पे कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है जिस लेवल पे वोल्टास के नंबर आते हैं, हेवल्स के नंबर आते हैं, उस लेवल पे कंपनी के इस बार नंबर आपको आते हुए देखने को मिला है। क्योंकि रेवेन्यू आपका गिर रहा है और कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जो कमेंट्री के थ्रू बताया था कि इन्वेंट्री उनके पास बहुत ज़्यादा है, जो इन्वेंट्री कंपनी यूज करने वाली है जो शायद खत्म होगा, वो इन्वेंट्री पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बताई थी लगभग 150 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे 55 करोड़ ही कंपनी ने खर्च किया। मतलब स्टॉक इन ट्रेड आप कर सकते हैं 55 करोड़ के आसपास ही है, जबकि पिछले साल 45 करोड़ के आसपास। तो साल दर साल यहाँ 25 रुपये स्टॉक इन ट्रेड आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास का नुकसान था, पिछले साल भी 54 करोड़ के आसपास का फायदा था। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को फायदे हुए हैं इस क्वार्टर में। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 66 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 19.5 करोड़ के आसपास गिर के 2.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट मतलब बहुत करीब से बचते हुए देखने को मिला है, वरना कंपनी आपको घाटे में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। 2.5 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल 19.5 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। मतलब मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में आके कुछ अपने गाइडेंस को कट किया था। उनको गाइडेंस कट नहीं करना चाहिए था, गाइडेंस को डिग्रेड करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ नंबर बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे हैं। बुरी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 5.10% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4.43%। अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन है ही नहीं, आपका 0.36 आपको जाता हुआ देखने को मिला। आधे परसेंट के मार्जिन पे भी कंपनी का बिजनेस इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैनेजमेंट को सीरियसली इस बार आगे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस 2 रुपये 37 पैसे, पिछले साल 74 पैसे। अभी देखें तो 9 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर तो कमज़ोर आपको देखने को मिला है। हालांकि नंबर अंबर के भी नंबर आए थे तो कमज़ोर ही नंबर थे। तो उसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट आई है, उसके बाद से नीचे से के लेवल से संभलता हुआ भी देखने को मिला। लेकिन नंबर यहाँ पे कमज़ोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको साल से साल देखने को मिली, जो कि शायद एक्सपेक्टेड भी था कि थोड़ी बहुत गिरावट होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। तो ऐसे में हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, ऐसे में इनके प्रॉफिट ऐसे गिरेंगे, मार्जिन इतने बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस पे मैनेजमेंट को आके कुछ बताना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है। बाकी नंबर कमज़ोर है, देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।